अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ में आमी रखे, आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, आज एक डिफरेंट वीडियो जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना है कि शिर्क क्या है। आप बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे से बेहतर जानते होंगे, मेरी क्या औकात कि मैं किसी को कुछ बता सकूं, लेकिन मैंने आज आपसे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की जो उन्होंने मतलब लिखा है ना अपनी किताब में हरफ हरफ हकीकत में, मैं सिर्फ वो आपको पढ़ के सुनाऊंगी। और इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन, इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने जो है ना वजाहत दी है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबसे साथ शेयर करूँ। ये ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें पेज नंबर 196 पे है ये। और वैसे ये हरफ हरफ हकीकत का मज़मून है, मतलब वो हरफ हरफ हकीकत पे भी ये मिल जाएगा डॉक्यूमेंट जो है, और ये इसमें ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी, क्योंकि मेरे पास मौजूद है ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं उसी से पढ़कर आपको सुना रही हूँ। अगर आपके पास दूसरी किताबें मौजूद हो हरफ हरफ हकीकत, तो उससे में भी आप इसको देख सकते हैं। मैं शुरू करती हूँ। उसका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसका दीदार है, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इसने उसे देख लिया। ये अजीब बात है, ये अजब बात है। हकीकत की तलाश इंसान के दर तक जा पहुँची, पहले दुरूद, फिर सलाम, फिर हकीकत ही हकीकत, जलवा ही जलवा। ना आशना के लिए शिर्क ही शिर्क, और आशना के लिए ईमान ईमान। ये जो एक लाइन है ना आशना के लिए शिर्क ही शिर्क और आशना के लिए ईमान ईमान, मेरा ख्याल है कि तमाम जो खुलासा है ना इस मज़मून का, वो इसी एक लाइन में जो है ना वो मुकम्मल हो जाता है कि जो ना आशना है उनकी हस्ती से, मुबारक हस्ती से, ज़ाते अक़दस से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो ना आशना है उसकी नज़र में शिर्क ही शिर्क है, और जो आशना है उसके लिए ईमान ही ईमान है। मुकाम गौर है कि अल्लाह के यहाँ इंसानों का तज़किरा है, इंसानों का, सिर्फ़ इंसानों का। अगर इंसान इंसानों का तज़किरा करे या उनसे मोहब्बत करे और हमेशा हमेशा हिम्मा हाल मोहब्बत करे, तो शिर्क ये कैसे हो सकता है? क्या अल्लाह आजकल भी दरूद भेजता है? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा करने के बाद भी अल्लाह किस पर दरूद भेजता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात है या सिफत है? ज़ात है तो कायम है। अल्लाह के दरूद के आईने में अल्लाह किसी गुज़िश्ता पर दरूद नहीं भेजता। ये भी बड़ी खूबसूरत बात की है कि अल्लाह ताला किसी ऐसे चीज़ पर या ऐसे इंसान पे, ऐसी हस्ती पे दरूद नहीं भेज रहा जो गुज़र चुका है। अल्लाह ताला मौजूदा पर दरूद भेजते हैं। वो अल्लाह हाल का अल्लाह है, कुरान हाल का कुरान है, कलमा हाल का कलमा है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल ही के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमेशा से हमेशा के लिए। इसके मासवा शिर्क है। यही तो राह तौहीद है, यही हकीकत है अल्लाह की राह की, हकीकत की राह की। उन लोगों की राह जिन पर उसका इनाम हुआ, और वो लोग आज भी हैं। उनकी राह तलाश करो, उनकी राह इख्तियार करो। वो लोग ही हकीकत के जलवे हैं, मज़ाहिर अनवार हैं, मुशाहदा तजल्ला हैं। वो जो जलवा गुज़र गया था नज़र से, वो फिर नज़र में आबाद हो जाएगा। शिर्क से बचो, किसी वहमी की पूजा ना करो, ऐन अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह सच्चा अल्लाह, मालिक अल्लाह, हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत करने वाला अल्लाह, अपने हमेशा रहने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा की मोहब्बत। सिर्फ उसी अल्लाह की अताअत करो, वो जो कहता है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से किसी की आवाज़ का कद भी बड़ा ना हो, वरना तुम्हारे अमाल यानी इबादतें भी ज़ाया हो जाएंगी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो अताअत करो हमेशा रहने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और फिर हकीकत आशनाई आसान हो जाएगी।
جو حقیقت ہے وہ آپ جان لیں گے، اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا جب ہوش اڑ گئے تھے، اب ہمیشہ رہے گا، وہ بھی رہے گا اور ہوش بھی۔ محترم ویورس، یہ میں نے ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی کوشش کی ہے، اگر اوپر نیچے مجھ سے ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ بھی مجھے معاف فرمائے، لیکن میں نے کوشش کیا کہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ سنا دوں۔ محترم ویورس، ان میں لکھا تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اس میں جو دو چیزیں ہیں نا وہ مجھے بہت مطلب میرے دل کو جو ہے نا وہ ٹچ کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نا آشنا کے لیے شرک ہی شرک ہے، اور آشنا کے لیے ایمان ہی ایمان۔ محترم ویورس، بڑی خوبصورت اور بہت ہی گہری بات ہے، یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ناشنا کون ہے، اور وہ ناشنا اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو مطلب شرک میں شمار کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو ان کی مجھے بہت زیادہ خوبصورت بات لگی کہ اللہ کسی گزشتہ پر درود نہیں بھیجتا، وہ حال کا اللہ ہے، قرآن حال کا قرآن ہے، کلمہ حال کا قرآن ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حال ہی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اتنی زیادہ اچھی ایکسپلینیشن جو ہے وہ محترم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن، اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔